हिमाचल न्यूज 24। धार्मिक आधार पर संविधान में आरक्षण की प्रक्रिया प्रतिबंधित रहेगी, लेकिन कांग्रेस और इंडिया गठबंधन धार्मिक आधार पर आरक्षण देकर संविधान सभा के सभी धर्मों के नेता बाबा साहेब अम्बेडकर और भारतीय संविधान का अपमान कर रही है। ये बात अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंगारिया ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को न मानकर न्यायाधीश के निर्णयों को भी चुनौती दे रही है। लाल सिंगारिया ने कहा कि कांग्रेस ने पूरे कार्यकाल में संविधान दिवस नहीं मनाया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 से सरकारी स्तर पर संविधान दिवस मनाना शुरू किया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी संविधान दिवस मनाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने स्कूल में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम में संविधान की प्रस्तावना को भी हटा दिया। कांग्रेस पार्टी के नेता, इंडी गठबंधन के नेता एक सफेद झूठ लगातार सभा में बोल रहे हैं। संविधान खतरे में है, SC ST का आरक्षण खत्म कर देंगे, लोकतंत्र बचाओ, हर सभा में बोल रहे। 1950 में जब संविधान सौंपा गया था, उसके 2 साल पहले संविधान सभा के सभी समाज धर्मों के जो भी हमारे नेता थे, उन्होंने हस्ताक्षर किया है और लिखा है कि धार्मिक आधार पर संविधान में आरक्षण की प्रक्रिया प्रतिबंधित रहेगी। ये हमारे जितने भी संविधान सभा की टीम थी, सबने दस्तखत किए उस पर, प्रथम पृष्ठ पर। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन धार्मिक आधार पर आरक्षण देकर वो संविधान सभा के सभी समाज धर्मों के जो नेता थे और बाबा साहब अम्बेडकर का और भारतीय संविधान का कहीं ना कहीं अपमान कर रहे हैं। इंडी गठबंधन के सदस्य सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के निर्णयों को भी नहीं मानते हैं, उनका भी अपमान करते हैं। पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट ने OBC के नाम पर अल्पसंख्यकों को दिया जाने वाला जो आरक्षण था, उसको समाप्त कर दिया है। लेकिन उनकी महत्वपूर्ण सदस्य ममता बनर्जी ने सभाओं में कहा है कि हम हाई कोर्ट के निर्णय को नहीं मानेंगे, यानी कि हाई कोर्ट के निर्णयों को अपमानित करना, न्यायाधीश के निर्णयों को चुनौती देना, ये इंडी गठबंधन के लोग भी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सावानों के मामले में जो निर्णय दिया था, उसमें संविधान संशोधन करने का काम कांग्रेस पार्टी ने ही किया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव शून्य किया था, उनका चुनाव अवैध माना था। लेकिन उन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए भारत के संविधान की आत्मा को कुचला था, आपातकाल लगाकर। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में 370 धारा लगाकर एक देश एक संविधान का उल्लंघन किया, जबकि मोदी ने 3 साल पहले 370 को हटाकर एक देश एक संविधान का पालन किया है, जिससे जम्मू कश्मीर शांति का टापू बन गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंगारिया ने कहा कि भाजपा ने किसी भी चुनाव में धार्मिक आधार पर कोई बात नहीं की है, लेकिन कांग्रेस और इंडी गठबंधन अफवाहें पैदा करेगी तो उसका जवाब प्रमाणित तौर से दिया जाएगा। केवल संविधान का अपमान नहीं किया, उसकी हत्या नहीं की, बल्कि कांग्रेस ने संविधान बनाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर का भी राजनीतिक और सामाजिक जीवन समाप्त करने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जम्मू कश्मीर में बाबा साहब अम्बेडकर के मना करने के बाद भी, और नेहरू जी से मना की, शेख अब्दुल्ला से मना की, इसके बाद भी 370 धारा लगाकर एक देश एक संविधान का अपमान किया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 3 साल पहले एक देश एक संविधान की भावना का पालन करते हुए धारा 370 खत्म कर दी
और उसके कारण जम्मू कश्मीर आज शांति का टापू बन गया है। पत्थर नहीं है, बम विस्फोट नहीं है, आतंकवादी घटना नहीं, छुटपुट हो सकती है। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट।